अगला जो एप्लीकेशन है वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। तो डायरेक्शन को लेकर के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्पेसिफिक होती है, लेकिन स्पेसिफिक में आपकी चॉइस जो भी हो। जैसे हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है और वर्टिकल में नीचे की तरफ बना रखी है, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका जो परपेंडिकुलर रेंज होता है उसे कहते हैं फील्ड की लंबाई, दैट इज फील्ड की लंबाई, फील्ड लेंथ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है जहां से लेकर के जहां तक फील्ड है उसको कहते हैं फील्ड लेंथ। और हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को अब की बार रखा नहीं है, फेंक दिए, प्रोजेक्ट किया है और यू वेलोसिटी से फेंका है। और फेंकने का तरीका ये है, फील्ड के साथ 90 डिग्री पर। और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि फेंकने के बाद हमें कुछ वेट करना पड़ा कि अब हमारा पार्टिकल फील्ड के अंदर जाएगा। जैसे ही फेंका ये एंटर्स इनटू द फील्ड हो गया। तो चार्ज पार्टिकल जो है Q, M प्रोजेक्ट किया जा चुका है, प्रोजेक्टेड विद स्पीड u। सबसे इंटरेस्टिंग है परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फील्ड के साथ परपेंडिकुलर। और ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी एब्सेंट है, इसलिए mg के बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे हमने इसको फेंका ये फील्ड में आ गया तुरंत, तो चार्ज पार्टिकल यहां पर है। अब यहां से हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो ये मेरे लिए t बराबर 0 है। अब इसके आगे ये यहां आएगा, फिर थोड़ी देर में और आगे जाएगा। तो हमने अपने कंफर्ट के लिए एक एक्स एक्सिस बना ली और ये बना ली वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखो जो एक्स एक्सिस है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस, इसका सही जो नाम है that is perpendicular to field, direction of field, perpendicular to direction of field। एक्चुअली जो x एक्सिस है उसका स्टैंडर्ड वे होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और जो along the y एक्सिस है, along the y एक्सिस, that is along the field, along the field। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आप उनके जवाब दीजिएगा कि along the x axis मतलब परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बोलो। चार्ज पार्टिकल के पास along the x axis इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। और बताओ भाई, एक आंसर आ रहा है प्लस का u भी सही है, प्लस का u भी सही है। आप अगर साइन पे भी ध्यान दे रहे हो और अच्छी बात है। u है और कोई आंसर तो नहीं है? ठीक, u है। तो along the x axis इनिशियल वेलोसिटी है u। चलिए along the y axis यानी along the field, along the field इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? हाँ भाई, y एक्सिस के along यानी फील्ड के along इनिशियल वेलोसिटी कितनी है?
भाई यहां से काउंटिंग करनी है इस समय कि आपने फेंका वो फील्ड में आ गया, हम अपना विजन यहां से स्टार्ट करते हैं, ये टाइम 0। तो अब हम दो तरीके से सोचना शुरू कर रहे हैं। कितनी है? 0 है। तो ये 0 वाली बात सही है। आप खुद भी चेक कर लो कि y एक्सिस पर यानी फील्ड के अलोंग कोई वेलोसिटी है ही नहीं। अलोंग द x एक्सिस फोर्स कितना है और अलोंग द x एक्सिस एक्सीलरेशन कितना है? अलोंग द y एक्सिस फोर्स कितना है और एक्सीलरेशन कितना है? आंसर देने में आप तभी कंफर्ट फील करोगे जब आपसे पूछा जाए अलोंग द x एक्सिस, तो सब भूल जाइए, केवल x एक्सिस ही याद रहे, बाकी सब भूल जाइए और देखना शुरू करो कि अलोंग द x एक्सिस फोर्स क्या है, कितना है। जीरो। और बताइए भाई, कुछ ही लोग आंसर देंगे तो थोड़ी ना काम बनेगा। एफ कहां दिख रहा है बेटा? एफ तो हमें दिख भी नहीं रहा। अलोंग द एक्स एक्सिस, चलो चेक करते हैं, कोई फोर्स नहीं है भाई, ग्रेविटी है नहीं, तो mg की बात करोगे नहीं, अगर करते भी तो mg तो नीचे की तरफ होगा, तो y पर चला जाता, इसलिए mg तो है नहीं। अब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। हाँ, हमारा एफर्ट्स था वो तो आ चुका है ना u वेलोसिटी का, u वेलोसिटी जो तुमने फेंका था प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, और कोई एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स नहीं है। तो अलोंग द x एक्सिस फोर्स है 0, तो एक्सीलरेशन भी 0 हो गया। अब अलोंग द y एक्सिस देखो फोर्स कितना है, QE, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जैसे ही फील्ड में एंट्री करेगा तो इसके ऊपर काम करने लगेगा QE, जो कि फील्ड के अलावा होगा अगर पॉजिटिव हुआ, और फील्ड से अपोजिट होगा अगर निगेटिव होगा, और अगर फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा QE/m, तो एक्सेलरेशन आ गया QE/m। यानी ये पक्का हो गया कि फील्ड के परपेंडिकुलर कोई फोर्स नहीं है और फील्ड के अलोंग हाँ फोर्स है। तो t समय बाद, आफ्टर टाइम t, जान दीजिए भाई आफ्टर टाइम t क्या होगा। हमने ये सोच लिया कि आफ्टर टाइम t अलोंग द x एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, और अगर अलोंग द x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट x नहीं है तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये तो अभी हमने सोचा कि अलोंग द x एक्सिस t समय पर इसके पास जो फेंका हुआ पार्टिकल है उसके पास डिस्प्लेसमेंट x है, तो अगर हम गलत होंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अलोंग द y एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज y है, अगर हम गलत होंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और फंडा लिया ये वाला s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पहले मैं ये फंडा लगाता हूं अलोंग द x एक्सिस, बी केयरफुल, s माने डिस्प्लेसमेंट तो वो तो x है, u माने इनिशियल वेलोसिटी वो u है, t माने टाइम t है, हाफ एक्सेलरेशन 0 है, x बराबर ut आया, यानी t समय बीत जाने के बाद तुम्हारे फेंके हुए पार्टिकल पर अलोंग द x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि यहां पर जो अलोंग द x एक्सिस है उसका मतलब है फील्ड के परपेंडिकुलर, तो फील्ड के परपेंडिकुलर t समय बाद पार्टिकल के पास अपना डिस्प्लेसमेंट है। चलते हैं y एक्सिस में, फार्मूला यही रहता है, s माने डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां पर है y,
u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, तो अलोंग द y एक्सिस जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, तो यहां पर 0 आ गया। t मीन्स टाइम, हाफ a फॉर एक्सेलरेशन qe बाई m, और ये t स्क्वायर, तो यहां से आ गया y इज इक्वल टू हाफ qe बाई m t स्क्वायर। एक बात तो कंफर्म हो गई कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री के साथ फेंका जा रहा है तो उसके पास दो डिस्प्लेसमेंट है। एक डिस्प्लेसमेंट वो है जो फील्ड के परपेंडिकुलर है और एक डिस्प्लेसमेंट वो है जो फील्ड के अलोंग है। इसी चीज को चूंकि हमें डिस्कशन करना था तो कंफर्टेबल के लिए जो फील्ड का परपेंडिकुलर है वो यहाँ पर अलोंग द एक्स एक्सिस बना हुआ है और जो फील्ड के अलोंग है वो वहां पर वाई एक्सिस बना हुआ है। आइए यहां तक वही जल्दी से। ये कंफर्म हो गया कि चार्ज पार्टिकल को जब फील्ड से 90 डिग्री पर फेंका गया तो उसके पास दो डिस्प्लेसमेंट है। एक डिस्प्लेसमेंट है उसके पास परपेंडिकुलर टू द फील्ड और एक डिस्प्लेसमेंट है उसके पास में अलोंग द फील्ड। और 11th स्टैंडर्ड की मैकेनिक्स में हमने ये देखा कि दो डिस्प्लेसमेंट किस मोशन के पास होते हैं, तो दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के पास। जब प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ते थे तो दो डिस्प्लेसमेंट आते थे। सर्कुलर मोशन में भी दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। सर्कुलर मोशन देखो जरा, सर्कुलर मोशन मैंने बनाया और ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस ले लिया, और अब आपका पार्टिकल चल के यहां पहुंचा तो वो एक डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस है, एक डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस है। तो सर्कुलर मोशन में दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। हम तो नहीं कर रहे हैं, आप लोग कुछ डिस्टर्ब कर रहे हो वहां से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम लोगों ने किया था, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ज्यादा अच्छे से पढ़ा गया था, वहां पे डिटेल में पढ़ा गया था। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में भी दो डिस्प्लेसमेंट है। तो इससे ये थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि जिस चार्ज पार्टिकल को हमने फेंका है क्या वो सर्कुलर मोशन करेगा या प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो अभी हम इस चीज को दोबारा लिख लेते हैं। एक आ चुका है डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू फील्ड, x बराबर हुआ है ut। अभी भी कोई डिस्टर्बेंस है क्या? अब देखिए नहीं हुआ सर, ठीक नहीं हुआ क्या? अच्छा, तो हम लोग फिर से रिकनेक्ट करते हैं इसको। तो एक तो डिस्कशन से ये पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट है परपेंडिकुलर टू फील्ड और वो है x बराबर ut, और डिस्प्लेसमेंट है along the field डिस्प्लेसमेंट को y से लिखा है और वो है हाफ QE बाई mt स्क्वायर। तो अब हमें ये कंफर्म करना है कि दो डिस्प्लेसमेंट तो प्रोजेक्टाइल में भी होते हैं, दो डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में भी होते हैं, और यहाँ पर भी दो डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं। तो जिस चार्ज पार्टिकल को हमने फेंका है वो किस में होगा, वो सर्कुलर में होगा या प्रोजेक्टाइल में होगा, ये कंफर्म करना है। कैसे कंफर्म होगा, कॉन्सेप्ट बताइए कैसे कंफर्म होगा। एक्स वाई में रिलेशन निकालो, एक्स वाई में रिलेशन, तो रास्ते की इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखिए y इज इक्वल टू है हाफ QE बाई m और साथ में है t स्क्वायर
y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम, और देखो t की वैल्यू यहां से निकालोगे तो आएगा x बाई यू होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू हो गया हाफ क्यू ई बाई एम, और साथ में आया यू स्क्वायर और आया एक्स स्क्वायर। तो रास्ते की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे भी कई बार बातचीत हुई है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे कई बार बातचीत हुई है। हम लोग कई बार इस कंसेप्ट पर बात कर चुके हैं कि हाउ यू कन्फर्म द इक्वेशंस ऑफ द पाथ। जैसे एक्स वाई में रिलेशन निकाला, और अगर रिलेशन इस तरीके का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो 101% वो जो रास्ता है वो सर्कल का है। अगर एक्स वाई में रिलेशन इस तरीके का है, वाई बराबर कांस्टेंट एक्स प्लस कांस्टेंट, ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो जो रास्ता है वो 101% वो रास्ता सीधी लाइन का है। तब हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कभी इस तरीके की सिचुएशन मिलती है कि x पर 2 पावर है और y पर 1 पावर है, या कभी इसका उल्टा है कि x पर 1 पावर है और y पर 2 पावर है, तो फिर वो जो इक्वेशन है वो पैराबोला का है। नाउ चेक द सिचुएशन हियर, पावर ओवर x इज इक्वल टू है 2 और पावर ओवर y इज इक्वल टू है 1। इसलिए इक्वेशन जो है, इक्वेशन सपोर्ट पैराबोलिक पाथ। तो ये कंफर्म हो गया कि जिस पार्टिकल को आपने फेंका है वो पैराबोलिक रास्ते पर चलेगा, ये कंफर्म हो गया। अब वो डायग्राम जो हमने अभी बनाया था, एक बार और बनाए। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी वर्टिकल में डाउनवर्ड। जैसे ही चार्ज पार्टिकल ने फील्ड में एंट्री की थी, जैसे ही चार्ज पार्टिकल ने फील्ड में एंट्री की थी, Q कॉमन है, ये था आपका along the x एक्सिस, ये था along the y एक्सिस। तो देखो पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पर चलेगा। मान लेते हैं t समय बाद ये पार्टिकल यहां चला है, ये डिस्प्लेसमेंट है along the x एक्सिस और ये डिस्प्लेसमेंट है along the y एक्सिस। और हमने यहाँ पर इक्वेशंस बनाई, तो इक्वेशंस ने सपोर्ट किया है पैराबोला को। तो हमको ये सीखने को मिल गया कि 90 डिग्री के एंगल्स के साथ जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं तो वो पैराबोलिक पाथ पर, पैराबोलिक रास्ते पर चलता है। एक तो ये सीखने को मिला। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल माइनस का होता तो ये पैराबोला इधर की जगह उधर की तरफ ट्रेस होता, उस तरफ ट्रेस होता, सिचुएशंस वही रहती। तो अभी तक हमने ये सीख लिया है। अब आगे हमें क्या, इसके आगे और भी कुछ काम होगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, आप इतना पहले नोट कर लें।